हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो इसे जो मेरा पहले वाला वीडियो है यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट, उस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में समझाया हूँ बहुत डिटेल्स में कि एक्सेप्शन क्या होता है, ये प्रोग्राम के अंदर कैसे अकर होता है और एक्सेप्शन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेरा लेक्चर नंबर 1 वीडियो है उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, अगर फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे एक्सेप्शन और हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो टर्म मिलता है, एक मिलता है आपको एक्सेप्शन और दूसरा मिलता है हैंडलिंग। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सेप्शन, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में समझा चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा हैंडलिंग, मतलब कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में पूरे आप सीखेंगे एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें डेफिनेशन से समझाऊंगा, इसके ऊपर मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, उसके बाद इसके हम टाइप्स में बताएंगे आपको। मतलब कि इस वीडियो के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में टोटल चीज़ें आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी आपको पास अगर डाउट्स बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर और समझते हैं हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर अकर हो रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन है द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ टेक्निक विच इज़ यूज टू मैनेज एंड हैंडल द एग्जीक्यूशन यानी एरर एट द रन टाइम in our program so that normal flow of the program can be maintained, that are called exception handling। ठीक है, तो फ्रेंड इस डिफिनीशन को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टेक्निक है। टेक्निक करने का मतलब क्या, एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन अकर कब होता है, एक्सेप्शन अकर होता है रन टाइम। किसी भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन अकर होता है रन टाइम, ये बात आपको ध्यान में ज़रूर रखना है और आपको ये बात मालूम होना चाहिए। तो अगर रन टाइम कोई एक्सेप्शन आ रहा है और उसे हम हैंडल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा डेफिनेशन यह है कि अगर हम किसी एक्सेप्शन को हैंडल कर ले रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब कि अगर आप हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आया किसी लाइन नंबर पे, जैसे लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, किसी भी लाइन पे अगर एक्सेप्शन आ रहा है और उसे हम हैंडल कर ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टेक्निक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट है और ये हमारे प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, आपको बहुत बढ़िया से समझना है। एक्सेप्शन एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम के अंदर आता है और जब ये प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के अंदर आएगा तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देगा और आगे की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे हम हैंडल करके ही चलते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो, मतलब कि टॉप टू बटन जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उसकी नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहे, इसीलिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, आगे जब आप देखेंगे तो हम आपको एक प्रैक्टिकल कराएंगे और इसके ऊपर एक हम आपको प्रोग्राम दिखाएंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं आपके साथ कहना क्या चाह रहा हूँ और आप समझ क्या रहे हैं। ठीक है, और अब हम समझते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। मतलब कि
अगर एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रहा है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें हम लिखेंगे कि हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो देखो फ्रेंड, जावा ने हमारे लिए कुछ कीवर्ड दिया हुआ है जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा तो उन्हीं कीवर्ड को यूज करके आप एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है ट्राई और सेकंड है कैच। ठीक है, तो इसका ट्राई और कैच का प्रोग्राम मैं आपको साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, फिर आपको हम आगे लेकर के चलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो इसको हम हैंडल किए हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच कीवर्ड के जरिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल्स में। तब तक के लिए हम आपको और आगे एक्सेप्शन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है वो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वह है कि एक्सेप्शन आर कैटेगराइज इनटू टू वेज। एक्सेप्शन को देखिए कैटेगराइज दो तरीके से किया गया है। पहला है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा है रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास एक्सेप्शन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप में दो ही टाइप होता है एक्सेप्शन का। एक होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और दूसरा होता है रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको हम चेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं और दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है एक्सेप्शन के टाइप के बारे में, तो आपको इन्हीं दोनों को बताना है। सबसे पहले बताना है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा बताना है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस चेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन के ऊपर जो आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं एक सेपरेट वीडियो से। ठीक है, लेकिन अब हम आपको देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन की जो क्लासेस होती है ना, प्री डिफाइंड क्लासेस होती है यानी बिल्ट इन क्लासेस एक्सेप्शन क्लासेस, और एक होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस यानी कस्टम क्लासेस एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, मतलब कि हम एक्सेप्शन जो है हमारा, यह एक क्लास है हमारे प्रोग्राम के अंदर, मतलब कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और इसके कुछ क्लास के हायरार्की होते हैं। हम आगे की वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे इनके क्लास के हायरार्की के बारे में कि क्लास इनकी हायरार्की क्या है। ठीक है, एक्सेप्शन जो क्लासेस होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है प्री डिफाइन यानी बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास, और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइन यानी कस्टम एक्सेप्शन क्लास। मतलब कि बिल्ट इन क्लास जो ऑलरेडी क्लास दिया गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को यूज करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो और एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं प्री डिफाइन यानी बिल्ट इन क्लासेस। और यूजर डिफाइन क्लास एक्सेप्शन क्लासेस वो क्लासेस होती है जो कि हम कुछ अपने से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जो कि एक्सेप्शन क्लास होता है, उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन और प्री डिफाइन यानी बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस के ऊपर एक एक वीडियो लेकर के आएंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रख दिया टेस्ट एक्सेप्शन। इसके अंदर मैन मेथड लिख दिया। इसके अंदर हमने देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3 प्रिंट कराया। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 3। देखो ये लाइन नंबर 4 है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने प्रिंट कराया 50/0, ये लाइन नंबर 4 है। तो देखो ये रिस्की कोड है, इस कोड के ऊपर एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि 50 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई के जस्ट नीचे हम कैच ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, और कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन जो सुपर क्लास होता है उस क्लास का यहाँ पे रेफरेंस पास करते हैं ई, और
इसके अंदर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लगाएंगे ऑब्जेक्ट की प्रिंट करने के लिए। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनेबल टू डिवाइड, यहाँ पे हम कुछ मैसेज दे देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे, तो हमारा कंट्रोल सीधे ट्राई ब्लॉक से जंप करेगा और कैच ब्लॉक में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा और ये हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अनेबल टू डिवाइड, ठीक है। तो हम इस टाइप से एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। और यहाँ पे देखो एक्सेप्शन जैसे अकर हुआ, इस कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हैंडल हुआ, और जैसे ही एक्सेप्शन हैंडल हुआ उसके बाद देखो हमने टेस्ट के लिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइन नंबर 4 को प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइन नंबर 5 को प्रिंट कराया, मतलब कि 4 5, और यहाँ पे 4 है लाइन नंबर 5 पे, 5 है लाइन नंबर 6 पे, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम फ्लो मेंटेनेड, हमने एक मैसेज प्रिंट करा लिया चेकअप के लिए, ताकि हम चेकअप कर पाए कि हमारी प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा प्रोग्राम की कैसे ये एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। फ्रेंड, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि देखिए, जब भी आप के प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है, अगर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं तो आपकी प्रोग्राम की जो नॉर्मल फ्लो हो वह मेंटेन रहता है, और हम आपके प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, इस रिस्की कोड को आप हैंडल नहीं करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, जैसे ही लाइन नंबर 4 पे आएगा तो उसे मिलेगा एक्सेप्शन यहाँ पे, और यहीं से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, तो आगे की जो ये लाइन जो आप लिख रहे हैं ना नीचे 4 और 5 जो प्रिंट करा रहे हैं और ये मैसेज, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा आपके कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैन मेथड लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इस लाइन को हमने ट्राई और ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया, ठीक है। और ट्राई के जस्ट बाद आता है कैच ब्लॉक, ठीक है। तो हम कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन क्लास का रिफरेंस पास किए हैं ई, और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लगा करके हमने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइल नॉट फाउंड एक मैसेज डाल दिया, और यहाँ पे हम चेकअप के लिए एक मैसेज डाल दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम फ्लो मेंटेनेड, ठीक है। इससे पता लग जाएगा, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इससे पता लग जाएगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो एक्सेप्शन अकर हुआ था हम उसे हैंडल कर लिए हैं, और हमारी प्रोग्राम की जो नॉर्मल फ्लो है वह मेंटेन हो गया है, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके आपको दिखा देते हैं, और फिर हम एक बार दोबारा आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड, अब हम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर मशीन पर चला करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है, और एक एक चीज़ें हम आपको फिर यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक क्लास, जो कि क्लास का नाम है टेस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने लिख दिया मैन मेथड, ठीक है। और मैन मेथड के अंदर देखो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 प्रिंट कराया, फिर 2 प्रिंट कराया, फिर 3 प्रिंट कराया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है हमारा 1 लाइन नंबर 1 पे है, ये लाइन नंबर 2 पे है, ये लाइन नंबर 3 पे है, ठीक है। अब देखो ये लाइन नंबर 4 पे हमने प्रिंट क्या कराया हुआ है, 50 डिवाइड बाई 0, तो यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे अकर होगा एक्सेप्शन। तो जैसे ही किसी लाइन पे एक्सेप्शन आता है ना, उस लाइन को हम लिख देते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इतना आपको काम करना है। क्या आपने समझा ये कि अगर किसी लाइन के ऊपर आपके पास एक्सेप्शन आएगा तो उस लाइन को आपको कहाँ लिखना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया
50 को हमने 0 से डिवाइड किया, ये क्या आया, यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन। जैसे ही एक्सेप्शन आएगा ना तो इस लाइन को हमने लिख दिया कहाँ पे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो देखो ट्राई ब्लॉक के जस्ट नीचे आता है कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का रिफरेंस पास करते हैं ई, ठीक है। और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये मेथड चलाते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डिटेल्स होता है ना वह डिटेल्स डिस्प्ले कर देता है ये। और यहाँ पे हम एक अपने लिए मैसेज लिख देते हैं ताकि हम समझ पाएँ। अनेबल टू डिवाइड मतलब कि हम ये समझेंगे कि अब हमारा ये डिवाइड नहीं होगा, ये मैसेज हम लिखे हैं। ये चाहेंगे तो आप लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमने एक बार क्या किया, फिर हमने कैच ब्लॉक से अंदर आया, बाहर आया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 4 प्रिंट करा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 5 प्रिंट करा लिया। ये लाइन नंबर 5 है, ये लाइन नंबर 6 है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक हमने मैसेज भी प्रिंट करा लिया, प्रोग्राम फ्लो मेंटेनेड। और उसके बाद यहाँ पे मैन मेथड बंद कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लास बंद कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। और जैसे ही इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगा हमारा यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर। और कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे देखो हमने हैंडलिंग कोड लिखा हुआ है, तो ये हैंडलिंग कोड चल जाएगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि किस वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आया हुआ है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, ठीक है। तो सिंपल फंडा है, किसी भी लाइन पे अगर एक्सेप्शन आ रहा है उस लाइन को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और ट्राई के जस्ट नीचे आप कैच ब्लॉक लगाएंगे और कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हैंडलिंग कोड। और ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको मालूम है आता है रिस्की कोड। तो ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग और आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। देखो प्रोग्राम को चलाया, सबसे पहले प्रोग्राम को हमने क्या किया, कंपाइल किया, उसके बाद रन किया तो देखो यहाँ पे 1 2 3 डिस्प्ले हुआ, मतलब कि क्या लाइन नंबर 1 2 3 चल गया। फिर देखो लाइन नंबर 5 4 भी चला है, 50 डिवाइड बाई 0। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट कराया हुआ है ना, जावा डॉट लैन डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 एट एक्सेप्शन टेस्ट एक्सेप्शन मैन टेक्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा :9। मतलब कि क्या, ये यहाँ पे ये जो हमने ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रिंट हो गया है कि किस लाइन पे किस क्लास के अंदर एक्सेप्शन आया हुआ है। फिर देखो ये भी लाइन चला हुआ है अनेबल टू डिवाइड, देखो यहाँ पे अनेबल टू डिवाइड भी लाइन चला हुआ है। फिर देखो यहाँ पे 4 और 5 प्रिंट हुआ है, मतलब कि लाइन नंबर 5 भी चला हुआ है और लाइन नंबर 6 भी चला हुआ है। फिर देखो यहाँ पे प्रोग्राम फ्लो मेंटेनेड ये भी प्रिंट हुआ है। आप यहाँ पे देखो नीचे प्रोग्राम फ्लो मेंटेनेड ये भी प्रिंट हुआ है। तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि हम एक्सेप्शन को हैंडल करके चले हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे ट्राई और कैच के थ्रू तो हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 4 से ही टर्मिनेट हो जाएगा और आगे की कोड नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और ये आगे की कोड रुक जाएगा, स्किप हो जाएगा और यहीं से हमारा क्या होगा, लाइन नंबर 4 से कंट्रोल स्किप हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल फंडा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी लाइन है जिस लाइन पे एक्सेप्शन आने की संभावना है तो उस लाइन को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और ट्राई ब्लॉक के जस्ट नीचे कैच ब्लॉक लगाएंगे और कैच ब्लॉक लगा करके आप कैच ब्लॉक के अंदर उस एक्सेप्शन से रिलेटेड आप कैच ब्लॉक के अंदर हैंडलिंग कोड लिखेंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।